आप बिहार वासी हैं, आप बिहार में ऐसे जगह है कि जो ज़मीन पे आपको क्या है कि खेती उपजाऊ कर रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने वैसे ज़मीन में क्या है कि अपने घर बनाए हुए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं। आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है राजस्व विभाग से अपडेट में बताया जा रहा है कि वैसे ज़मीनों का क्या है कि अब सर्वे कराया जाएगा। तब के बता दिया आप लोग को, वैसे ज़मीनों का सर्वे हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि वैसे ज़मीन है कौन सा, कि ज़मीन का सर्वे करवाने का क्या ज़रूरत है। तो देखिए, सरकार को कहना है जो सर्वे अभी करवा रहे हैं सरकार बिहार में, अब इस सर्वे में क्या है कि मुश्किल इस बात की हो रही है, इसमें सरकार के पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जो क्लियर तरीके से मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो और किसी का खतियान में गलती है, तो किसी का मानचित्र में गलती है, किसी का रैयत में नाम गलती है, वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिस कारण से अभी जो नया क्या है कि नियम लागू किया गया है और इस बात को जो चर्चा हो रही है, तो आज कहा जा रहा है विभाग में कि जब से पहले क्या है कि वैसे ज़मीन का जो सर्वे होगा, जो ज़मीन का कभी सर्वे नहीं हुई है, जो ज़मीन का सर्वे पहले नहीं हुई है, अब आपको क्या है कि वो ज़मीन बिक गए, होता क्या है और किस ज़मीन के बारे में बात कर रही है सरकार, वो ज़मीन बोला जाता है टोको लैंड। टोको आप जानते होंगे, टोको लैंड जहाँ पे क्या है कि नदी होती है और एक समय नदी बह रही थी, आज उस जगह पे नदी है ही नहीं, नदी अलग हो गई है और वैसे जगह पे बहुत सारे लोग अपना घर बना लिए हैं। बहुत सारे लोग क्या कि वहाँ पे खेती कर रहे हैं, ज़मीन का उसमें अपना फसल लगा रहे हैं, अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जगह पे देखे होंगे कि इस साल जो है कि पानी का बहाव इधर से जा रहा है और नेक्स्ट ईयर जो है कि दूसरी तरफ से अपना रास्ता बना लेता है। तो इस कारण से जो है कि ज़मीन का सर्वे नहीं हो पा रहा था और इसी ज़मीन को वहाँ से नदी का बहाव होती है, वहाँ से क्या है कि नदी आपका रास्ता फिर चेंज कर देता है और खाली जगह हो जाता है। उस जगह को वो टोको लैंड कहा जाता है। वो ऐसे ज़मीन का क्या है कि सरकार का मंथन है कि सर्वे पहले उस ज़मीन का होगा जो नदी वाला ज़मीन है। अब आप लोगों के लिए पहले पता हुआ था कि वैसे ज़मीन का सर्वे होगा ही नहीं, आप लोग निश्चिंत थे, शांति थे। आप लोगों के लिए है, अगर आप पता कीजिए टोको लैंड वाले ज़मीन में है तो आपका अब मुश्किल बढ़ने वाली है। अब सरकार इस पर क्या अपडेट निकाली है, क्या जानकारी है, सारी जानकारी लेके आज मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है कि टोको लैंड ज़मीन के मतलब नाम घोषित किया गया है, कौन कौन से जिला के क्या है कि अभी सर्वे चालू कर रहा है और प्रखंड के बारे में। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वे का काम किश्तवार जो चलने वाला था इसी महीने से, वो किश्तवार का काम को डेट बढ़ा दिया गया है। अप्रैल महीने से किश्तवार का काम चालू होगा, ये भी नया अपडेट है और इसके बारे में विस्तार से आगे जानकारी देंगे। और कौन से ज़मीन का क्या है कि खतियान में दिक्कत हो रहा है, कैसे ज़मीन का मानचित्र में दिक्कत हो रहा है, ये सारी जानकारी आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज के जो अपडेट है वो क्या अपडेट है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल के माध्यम से ज़मीन से रिलेटेड जानकारी आपको रेगुलर मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ बताया जा रहा है विशेष भूमि संरक्षण के तहत अब तक टोको लैंड का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन अब इस असंरक्षित ग्राम की श्रेणी में आने वाली राजस्व एवं ग्राम में भी सर्वे का कार्य किया जाएगा। अब भू अभिलेख एवं परिमाप के लेकर 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को अविलंब कार्य शुरू करने को कहा गया है। जिले में भी इसे लेकर इस भूमि की शुरू कर दी गई है। 20 से अधिक क्या है कि जिला है जहाँ पे अब इसका काम चालू हो गया है। याद रखेंगे, ऐसे ज़मीन का खोजबीन जो चालू हो गया है, कहाँ पे अब टोको लैंड वाला ज़मीन है उसको बस्ती बसा हुआ है या कोई घर बनाया हुआ है या कोई अपने किसी प्रकार से उस ज़मीन में कुछ बनाया है, उपजाऊ कर रहे हैं, उस ज़मीन के छानबीन चालू कर दिया गया है। याद रखेंगे। उसके बाद आगे बताया जा रहा है, हालांकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है खतियान और मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आ रही है। जिन जिले में यह उपलब्ध है भी ग्राम सीमा का निर्धारण मानचित्र और स्पष्ट खतियान है। इस
इस परिस्थिति में विभाग की ओर से चयनित अंचलों के मानचित्र के आधार पर इसका अवैतन वेतन और सर्वे कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा गया है। आपको समझ में आ गया है कि अब टोकोलैंड जो ज़मीन है वो ज़मीन का मानचित्र नहीं मिल रहा है, खतियान नहीं मिल रहा है। तो अंचल लेवल पर जो मानचित्र होगा उसी के अनुसार जो है कि ये सर्वे का काम होगा। जहाँ जहाँ पे खतियान और सर्वे का मानचित्र मिल रहा है वहाँ पे सर्वे का काम अभी पूरी तरीके से चालू करने का काम हो गया है। सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि टोकोलैंड की जो ज़मीन है ज़्यादातर किस लिए हम बोल रहे हैं, ज़्यादातर जो है कि ये नदी के साइड का ज़मीन को टोकोलैंड कहा जाता है। आप लोग सोच समझ सकते हैं। इस साल रास्ता चेंज करके दूसरा रास्ता अपना लिया, वो जो करते हैं इसी को टोकोलैंड कहा जाता है। इस साल रास्ता से गया फिर अगले साल क्या कि ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तो पानी बहाना शुरू कर दिया, नदी अपना बना लेता है, रास्ता कटाव पड़ता है, वो खाली जगह हो जाता है, उसी को टोकोलैंड कहा जाता है। जो खाली जगह बच गया, बालू हो गया या बंजर हो गया, बहुत सारे दिन उसमें पानी बहता ही नहीं है, उससे ज़मीन में बहुत सारे लोग अपना बस्ती बसा लेते हैं, खेती कर लेते हैं, धान गेहूँ बोने लगते हैं, गन्ना लगाने लगते हैं। उसी कारण से जो है कि दिक्कत होने के कारण क्योंकि पानी के बहाव कब किधर आ जाएगा ये पता नहीं होता है किसी को। इस कारण से सरकार उस ज़मीन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन सर्वे ज़मीन का हुआ ही नहीं, सर्वे नहीं हुआ है, तो अब बताया जा रहा है कि अब लेकिन उस ज़मीन का सर्वे करना है। सबसे पहले वैसे ज़मीन का सर्वे होगा। तो अगर वैसे ज़मीन के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आपके लिए आपका ज़मीन का सर्वे होना है, आप उस जगह पर हैं। तो आप इसमें क्या अपडेट देगी सरकार, बिहार सरकार, और अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है। क्या आपको जब खाली करवाएगी ज़मीन, यहाँ से भगाएगा, यहाँ से क्या करेगी, इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आया है, कुछ नोटिस नहीं है। खाली इतना जानकारी आया है कि वैसे ज़मीन का जो है कि सर्वे होगा, काम चालू होगा, बहुत जल्द होगा। अब बता देते हैं जो पहले का सर्वे का काम चालू हो रहा है, सर्वे जो चल रहा है, इसके लिए नया अपडेट आ रहा है। और क्या उस अपडेट में बताया जा रहा है कि आपका और आपके मतलब जितना कागज वगैरह है वो सब लेके इसमें अब देखा जाएगा, कागज को पूरा इसमें अपडेट दिया जाएगा, देखा जाएगा। अब जिसमें किश्तवाड़ का काम जो है, जैसे जमीन का सर्वे घोषणा पत्र जमा करने की लास्ट डेट मार्च है, तो अब किश्तवाड़ का काम जो है कि अगले महीने तक बढ़ा दिया गया है, यानी अप्रैल महीने से जो है कि किश्तवाड़ का काम चालू होगा। तो जिसमें बताया जा रहा है कि जिले में करीब 26 लाख खेसरे की संख्या है, लेकिन अब तक मात्र 3.55 लाख रैयतों ने ही घोषणा पत्र जमा दिया है। यह संख्या पिछले में है। ये मुजफ्फरपुर जिले के अपडेट है। मुजफ्फरपुर में जो टोटल है कि खेसरा का 26 लाख है, जिसमें अभी तक 3.55 में जमा हुआ है। और बाकी खेसरा कहाँ गया, इसमें सरकार सोच रही है, मंत्री सोच रहे हैं कि जमीन का कागजात के लेके। मैं तो यही बोलता हूँ सरकार से अभी अपील करता हूँ कि रैयतों का कागजात अगर उपलब्ध हो जाए तो रैयत बहुत जल्द अपने सर्वे करा लेंगे। रैयत उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन के माध्यम से कागज, इसलिए रैयत परेशान हुए हैं। तो आप जल्द से जल्द कागज उपलब्ध कराइए, अपने सभी लोग काम करा लेंगे। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।